नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर ही हंगामा हो गया। ST/SC वर्ग के युवाओं ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क पर नग्न प्रदर्शन किया। नग्न प्रदर्शन कर रहे युवाओं को अंत में पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सैकड़ों लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए वे महत्वपूर्ण पदों पर आज भी जमे हुए हैं, तो कुछ एक ने आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं भी दायर कर रखी हैं। छत्तीसगढ़ में 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के ऊपर गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही हो और उनकी अर्जित संपत्ति। इस प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, ऐसा आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक दल ने राजभवन तक पैदल मार्च किया और कहा कि इस घटना ने साबित कर दिया कि कांग्रेस की सरकार ने जनमत खो दिया है। सहारा इंडिया में रुपए निवेश करने वालों के लिए एक खुशी की खबर निकलकर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है ताकि पूर्ण अवधि वाले निवेशकों का पैसा वापस कराया जा सके। ये पहल भारत सरकार द्वारा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस जनहित की पहल को शुरू करने पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए खुशखबरी, आज देश के गृह और सहकारिता मंत्री सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं ताकि सहारा के जो निवेशक हैं और समयावधि जिनके निवेश की पूरी हो गई है उसकी राशि को वापस कराने के लिए भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल आज से शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन स्वर्गीय विधायक विद्यारतन भसीन और स्वर्गीय भानु प्रताप को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों दिवंगत नेताओं के प्रति शोक प्रकट करते हुए उन्हें स्मरण किया और कहा कि दोनों ने प्रदेश और प्रदेश की जनता की सेवा की और अपने पद के अनुसार कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। जो 13 और 18 में 2 बार वैशाली नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ के जीत के आए थे, ऐसे विद्यारतन भसीन जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यारतन भसीन अलग अलग दायित्वों में भूमिका में लगातार अपना दायित्व कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी विधानसभा में अपनी उपस्थिति और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति देने वाले विद्यारतन भसीन न केवल विधायक की हैसियत से सफल रहे, महापौर की हैसियत से भी एक अच्छे महापौर की हैसियत से भिलाई जनता की सेवा किया। 1980 में जिले के मंत्री के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू करके और लगातार अंतिम दौर तक सक्रिय रहे। उन्हें हम सब ने विधानसभा में याद किया, उनकी विनम्रता को, उनकी सहजता को। और भानु प्रताप जी वरिष्ठ नेता, रायगढ़ के राज परिवार से संबंधित, अपने साथ बहुत सारी विरासत, बहुत सारी परंपराएं छोड़ के गए हैं और ऐसा परिवार की श्रृंखला का व्यक्ति जिन्होंने रायगढ़ में सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मंत्री की हैसियत से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया, इंटक में काम किया और सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा और सरगुजा जिले को दिल्ली में भूमि सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों दोनों जिलों के कलेक्टर ने प्राप्त किया। यह पुरस्कार डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड
मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दिया गया, जिसके अनुसार आम लोगों को भूमि संबंधी जानकारियां मिलना आसान हुई हैं। राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार कलेक्टर बेमेतरा PL एल्मा और कलेक्टर सरगुजा कुंदन कुमार ने ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के प्रथम केशकाल आगमन पर कांग्रेस जनों ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस मौके पर उनके स्वागत में बाइक रैली भी निकाली गई और दीपक बैज को फूलों से लाद दिया गया। विधायक संतराम नेताम के नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष का काफिला जिंदाबाद के नारों के साथ पंचवटी से बस स्टैंड तक ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की पुलिस के समक्ष 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति और लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने मुख्य धारा में जुड़ने की पहल करते हुए आत्मसमर्पण किया। ये चारों माओवादी 2 दंपत्ति हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। इन पर लाखों के इनाम भी घोषित हैं। दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 4 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही नक्सल उन्मूलन अभियान, पुनर्वास नीति एवं दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा लोन वर्राटू अभियान, जो कि घर वापसी अभियान है, इससे प्रभावित होकर 4 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें मुख्य तरीके से दंतेवाड़ा पुलिस DRG एवं 230 बटालियन CRPF की मुख्य रोल रहा है। इसके साथ ही जो नक्सल द्वारा जो आदिवासियों और लोगों पर जो हिंसा और उससे भी प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। टोटल 4 नक्सली हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से किसी भी मुद्दे पर सवाल किया जाए तो वे सिर्फ पिछली सरकार का कहकर रोना शुरू कर देते हैं। अपनी सरकार के बारे में वे कुछ नहीं कहते। ये बातें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में अगर कुछ कमी थी तो उसे दुरुस्त करने की जवाबदारी भी तो वर्तमान सरकार की है। वे क्यों नहीं किए? इस सरकार को गए 4.5 साल हो गए। कब तक ये आगे चुनाव आने तक ये सरकार करते रहेंगे कि इनके जुम्मे इस 5 साल में जो दायित्व है, कर्तव्य है अनियमितता को ठीक करने का, तो उसको ठीक किए होते। आज ये 5 साल तक एक ही बात दोहरा रहे हैं पिछली सरकार का। पिछली सरकार में यदि कोई कमियां हुई हैं तो ठीक करने का दायित्व तो रहता है, मगर उससे वो कभी उस काम को नहीं कर पाए। प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मामले को कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के पाले में डाल दिया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज अनियमित कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। शुक्ला ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में कर्मचारियों की नियमित भर्ती की होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अनियमित कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के परिणाम हैं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने यदि कर्मचारियों की नियमित भर्ती किया होता तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य में अनियमित कर्मचारी नहीं होते। अब कल्पना कीजिए कि छत्तीसगढ़ में पहले नियमित शिक्षक की नियुक्ति जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद हुई, 18 साल बाद। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता किस नैतिकता से अनियमित कर्मचारियों की समस्या की घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कर रहे हैं? ये फिर से एक बार उनको ठगने का काम कर रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों के हित में लगातार निर्णय भूपेश बघेल जी ले रहे हैं, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हों, चाहे वो रसोइया भाई बहन हों या फिर हमारे होमगार्ड के जवान हों। इन सब के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्णय लिया है और आने वाले समय में जो हमारे अनियमित कर्मचारी हैं इनका किस प्रकार से इनकी समस्या का समाधान हो, इसके बारे में भी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीननपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा में जान गंवाने वाले मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भुवनेश्वर के पिता को ये राशि सौंपी और आगे भी मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा नेता लाभचंद बाफना समेत
अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।